three vertices of a parallelogram ABCD are A, B, C, and find the coordinate of the fourth vertex. Okay, it means हमें पैरेललोग्राम के थ्री वर्टिसेस दे रखे हैं और फोर्थ वर्टिसेस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो आप फॉल हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं. ठीक है, और ये पैरेललोग्राम के आपके पास जो वर्टिसेस होंगे ए, बी, सी एंड डी. ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3, -1, 2 गिवन है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1, 2, -4. ओके, और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1, 1 एंड 2. डी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 एंड z1 लेट कर लेते हैं. डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायगोनल एसी और बीडी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा. ओके, तो पहले हम ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं. डायगोनल एसी एंड नाउ डायगोनल बीडी. ओके, ये हमारे पास जो डायगोनल्स हो गए. अब इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, पहले हम मिड पॉइंट ऑफ एसी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जिसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, अब यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे 1, 0, 2. ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ बीडी. मिड पॉइंट ऑफ बीडी. ओके, सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ हमारे पास मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z1 -4 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब यहाँ देखिए AC और BD के मिड पॉइंट जो है वो इस O पॉइंट पर मीट करते हैं. इट मीन्स दोनों के मिड पॉइंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. तो आप दोनों के x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स की जो पॉइंट्स हैं आप उसको इक्वल कर सकते हैं. इस तरीके से AC का हमारे पास जो मिड पॉइंट आया था x के लिए वो 1 और BD के लिए x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो ये हम दोनों आपस में क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं. x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 2 - 1 विच इज 1. ओके, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई. सिमिलरली इस तरीके से हम क्या करेंगे, y1 y के कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे. y1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से आपको y1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा एंड देन y1 इक्वल्स टू -2. ओके, अब z के पॉइंट्स को इक्वल करते हैं. z1 -4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2. z1 -4 इक्वल्स टू 4 and z1 equals to 4 plus 4. Then we get 8. Okay.
It means coordinates of point B क्या रहेगा आपके पास, हमारे पास क्या पॉइंट आए, 1, -2, -8। ओके, इस तरीके से हम किसी भी डायगोनल की हेल्प लेके वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना हो। ओके, क्लियर हुआ? ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस। ये हमारे पास की वर्टिसेस गिवन है A, B एंड C, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 0, 0, 6 एंड देन B is 0, 4, 0 and then C is 6, 0, 0। ओके, इस तरीके से अब हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस दिया हुआ है। इट मीन्स आप मीडियंस की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले मीडियंस मिड पॉइंट कंसीडर करने होंगे। तो आप पहले हम मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमारे पास BC का मिड पॉइंट, इस तरीके से हम AC का मिड पॉइंट लेंगे। ये हमारे पास AC का मिड पॉइंट हो गया। अब आप AB का मिड पॉइंट ले लीजिए। ओके, DEF are the midpoints of the sides AB, BC and AC। ओके, तो मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करने होंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं हम। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z1 + z2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हम पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ D, मिड पॉइंट ऑफ D, मिड पॉइंट ऑफ D हमारे पास क्या होंगे, 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 4 divided by 2 and 0 + 0 divided by 2। ओके, ये हमारे पास 3, 2, 0, ये हमारे पास D के मिड पॉइंट्स आ गए। ओके, अब हम AD की लेंथ, जो AD मीडियन है, उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ AD के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आप x1 x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर। ओके, 3 square is 9, 2 square is 4 and 6 square is 36। This is 49 and this is 7। ओके, अब हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं E के लिए। मिड पॉइंट ऑफ E, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम पहले यूज कर चुके हैं। दिस इज 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2।
then we get 3,0,3 ओके। अब हम लेंथ ऑफ बीई फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ बीई, लेंथ ऑफ बीई फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम डायरेक्ट करते 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, 3 3 9, 4 4 16 and 3 3 9. This is root 34. अब मिड पॉइंट ऑफ एफ फाइंड आउट करते हैं। एफ, मिड पॉइंट ऑफ एफ के लिए 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 4 divided by 2 and 0 plus 6 divided by 2. 0, 2 and then 3. ओके, अब लेंथ ऑफ सी एफ फाइंड आउट करते हैं। लेंथ ऑफ सी एफ, लेंथ ऑफ सी एफ भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करते हैं। ये होगा हमारे पास 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, now simplify. 6 square is 36, 2 square is 4 and 3 square is 9. ठीक है, और this is 49 and then we get 7. ओके, इस तरीके से हमने हमारे पास जो मीडियन थी सी एफ, ए डी एंड बी, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, if the origin is the centroid of the triangle PQR with vertices PQR. Okay, ये हमें PQR पॉइंट्स गिवन है, वर्टिस ऑफ ट्राइंगल PQ and R. ओके, P के कोऑर्डिनेट्स हमें 2, 2, 6 एंड Q के वर्टिसेस हमारे पास -4, TB एंड माइनस, एंड आर की वर्टेक्स, आर वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 14, 2C। ओके, हमें इसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है, ओरिजिन दिया हुआ है। सेंट्रॉइड इट मींस द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। इस तरीके से ये हमारा सेंट्रॉइड हुआ, इसको हम जी कंसीडर करते हैं, और ये क्या दिया हुआ हमारे पास, ओरिजिन दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से पहले हम पी क्यू आर के सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लेते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ पी क्यू आर, x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3 and z1 plus z2 plus z3 divided by 3. ओके, ये हमें वैल्यूज गिवन है। 2a minus 4 plus 8 divided by 3, 2 plus 3b plus 14 divided by 3, 6 minus 10 plus 2c divided by 3. Okay, 2a plus 4 divided by 3, 3b plus 16 divided by 3, 2c minus 4 divided by 3. बट जो गिवन सेंट्रॉइड है, गिवन सेंट्रॉइड हमारे पास क्या है, ओरिजिन। इट मींस उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो 0 0 रहेंगे।
तो यहाँ से आप दोनों सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को क्या कीजिए, कंपेयर कर दीजिए। एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, एंड जेड को जेड के साथ। ओके, तो 2a+4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0। तो 2a+4 इक्वल्स टू 0, 2a इक्वल्स टू -4, and then a equals to -2। y कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं हम। y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3b + 16 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0, 3b + 16 इक्वल्स टू 0, and then 3b equals to -16, and then b equals to -16/3। इसके से आप z कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर सकते हैं। 2c -4 डिवाइडेड बाय 3 equals to 0, 2c -4 equals to 0, and 2c equals to 4 and c equals to 2। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू -2, and then b is -16/3, and then c is -2। ओके, क्लियर हुआ? Find the coordinates of a point on y-axis which are at a distance of 5√2 from the point P। तो y-axis के लिए हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं A। तो तब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या होंगे? क्योंकि हमारे पास y-axis पे लाई करता है, तो 0 y 0। और जो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो 3 -2 एंड 5। तो ये जो डिस्टेंस है AP, ये हमें क्या गिवन है? 5√2। ओके, तो आप AP में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। थ्री माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -2 - y होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2। This is 9, 2 plus y whole square, and this is 25 equals to 5√2। 9 plus 25 is 34, 2 plus y whole square 5√2। Okay, now squaring both sides, squaring both sides, 34 plus 2 plus y whole square equals to 25 into 2 is 50। 2 plus y whole square equals to 50 minus 34 तो 16। यहाँ से हम टू केसेस कंसिडर करते हैं। 2 plus y equals to 4 and 2 plus y equals to -4। ठीक है, y is equal to 2 and y is equal to -6। so there are 2 points, there are 2 points। वो पॉइंट्स क्या रहेंगे हमारे पास? 0, 2 and 0, 0, -6 and 0। These are 2 points for the y axis।
ओके, क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट joining the points P and Q. Find the coordinates of the point R. ओके, तो यहाँ पे हमें एक PQ लाइन गिवन है, एक पॉइंट R लाई करता है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको 4 गिवन है, तो y z ये r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और ये r पॉइंट PQ को k रेशो 1 में डिवाइड करता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ रेशियो गिवन है, इंटरनली डिवाइड हो रहा है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, m x2 प्लस n x1 m प्लस n, m y2 प्लस n y1 m प्लस n, m z2 प्लस n z1 m प्लस n। p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 -3 एंड 4 गिवन है और q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 8 0 10 गिवन है। तो आप ये सेक्शन फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए, 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, 0 -3 k प्लस 1, 10k प्लस 4 k प्लस 1। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हमारे पास 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, बट जो r के हमें कोऑर्डिनेट गिवन है वहां पर x का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो आप x कोऑर्डिनेट को x के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, 4, बाय कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, बाय कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट्स को हमने कंपेयर किया, एट के प्लस 2 इक्वल्स टू 4k प्लस 4k equals to 2, and we get k is equal to 2 by 4, this is 1 by 2. Okay, find the coordinates of the point r. हमें point r के coordinates find out करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू तो हमें गिवन थी 4, बट हमें y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो k की वैल्यू 1/2 हमने फाइंड आउट की है, उसको y कोऑर्डिनेट्स और z कोऑर्डिनेट्स जो हमने सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट किए वहां पर पुट कर दीजिए। तो हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, -3k प्लस 1। ओके, तो आप यहाँ पे k की वैल्यू 1/2 प्लस 1 ये पुट करते हैं, तो क्या होगा, -3 प्लस 2 बाई 2, तो आपका यहाँ मूव करेगा, -6 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज -2। जेड कोऑर्डिनेट को लेते हैं, जेड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आते हैं, 10k प्लस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। यहाँ k की वैल्यू आप 1/2 पुट कीजिए, 5 प्लस 4 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 यहाँ मूव करेगा, 5 प्लस 4 9 एंड 9 2 जा 18 एंड दिस इज 3 एंड देन 3 6 जा 18। ओके, तो अब हमारे पास y और z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या होंगे हमारे पास, 4, -2 एंड 6। ओके, यही हमें फाइंड आउट है। इफ a एंड d बी द पॉइंट
respectively, find the equation of the set of point P such that PA square plus PB square equal to K square. ओके, हमें A और B पॉइंट गिवन है, तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कंसीडर कर लेते हैं. लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कि हम कंसीडर कर रहे हैं x, y, z. हमें जो रिलेशन गिवन है वो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, वेयर ए हमें 3,4,5 गिवन है एंड बी इज -1, 3 एंड -7 गिवन है. ओके, तो आप यहाँ पी एंड टी बी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, अब पीबी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 and then minus 2ab minus 8y plus z square plus 25 minus 2ab which means minus 10z. X square plus 1 plus 2x plus y square plus 9 minus 6y plus z square plus 49 plus 14z इक्वल के स्क्वायर. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर एंड देन 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z प्लस 50 प्लस 59 इक्वल के स्क्वायर. टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z and this is 109 माइनस के स्क्वायर टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन हो गई जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है. ओके, क्लियर हुआ सभी को? ओके, सभी को क्लियर हुआ?